नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं थंबनेल में, यूपी ट्रिपल एससी टेट से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन को लेके आया हूं मैं। और इस परीक्षा के लास्ट समय में यह वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय न गंवाते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस दिशा से पढ़ी जाती थी। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वह किस दिशा से पढ़ी जाती थी। तो आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है, तो वह किस दिशा से पढ़ी जाती थी भाई। तो वह पढ़ी जाती थी भाई दाएं से बाएं की तरफ पढ़ी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं तरफ की जो लिपि पढ़ी जाती थी। तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने सभी व्याख्याओं को अच्छी तरीके से मेंशन किया है ताकि आप इसको समझ सके और नोट्स भी बना सके। देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कुषाण शासक कनिष्ठ का राजधानी शहर कौन सा था। यानी जो कुषाण का शासक जो कनिष्ठ थे, उन्होंने कौन सी राजधानी अपनी बनाई थी। तो पहला ऑप्शन क्या भाई मथुरा, दूसरा ऑप्शन भाई पाटलिपुत्र, और तीसरा ऑप्शन है क्या भाई पेशावर, और चौथा ऑप्शन क्या भाई तक्षशिला। तो देखिए इन्होंने जो राजधानी अपनी बनाई थी वह कौन सी बनाई थी भाई। तो उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह क्या भाई पेशावर को बनाई थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था। ठीक है, यानी इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था। तो किसने खुदवाया था भाई। तो पहला ऑप्शन है क्या भाई अशोक, दूसरा ऑप्शन है क्या भाई समुद्रगुप्त, अगला ऑप्शन है क्या चंद्रगुप्त द्वितीय, और अगला ऑप्शन क्या भाई हर्षवर्धन। तो देखिए जो इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने खुदवाया था, वह खुदवाया था किसने भाई। तो वह खुदवाया था समुद्रगुप्त ने खुदवाया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि तुगलकनामा पुस्तक किसने लिखी थी। यानी कि जो देखिए जो तुगलकनामा पुस्तक लिखी थी किसने लिखी थी भाई, वह बर्नी ने लिखी थी। यानी कि जियाउद्दीन बर्नी ने क्या किया था, तुगलकनामा पुस्तक लिखा था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भाई होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो किसने शुरू किया था भाई। तो होम रूल लीग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो देखिए क्या होता है 1916 में क्या होता है कि एनी बेसेंट ने क्या किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था कि होम रूल लीग आंदोलन को प्रारंभ किया था। तो कब किया था भाई 1916 में किया था। तो इस वाले प्रश्न को ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 हमारा क्या कहता है कि पृथ्वी का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है। यानी कि जो पृथ्वी का जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वह क्या है भाई। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई सहारा, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई गोबी, और तीसरा ऑप्शन क्या है भाई कालाहारी, और चौथा ऑप्शन क्या है भाई अटाकामा। तो देखिए जो सबसे शुष्क मरुस्थल है वह क्या है भाई अटाकामा है। ठीक है, इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। सातवें प्रश्न की ओर देखते हैं कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। यानी कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो देखिए ब्लैक गोल्ड की प्रतिमा किसे कहा जाता है। यानी कि देखिए यह जो पेट्रोलियम है इसे क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 हमारा क्या करता है कि ओरिंग फोर्टिज किसे कहा जाता है। यानी कि ओरिंग फोर्टिज किसे कहा जाता है। तो देखिए जो ओरिंग फोर्टिज कहा जाता है वह कहा जाता है भाई ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि ओरिंग फोर्टिज जिसे कहा जाता है भाई 40 डिग्री साउथ अक्षांश क्षेत्र के तेज हवाओं को क्या कहा जाता है, ओरिंग फोर्टिज कहा जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं ना। हमारा प्रश्न क्या जाता है कि पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। यानी कि पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला कौन सी है। तो वह देखिए कौन सी है भाई। तो वह है क्या भाई जो यह अरावली पर्वत श्रृंखला है, यह पृथ्वी की सबसे पुरानी श्रृंखला है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 हमारा क्या कहता है कि भाई डेल्टा किस नदी मुख पर नहीं बनता। यानी कि जो डेल्टा हो वह किस नदी मुख पर नहीं बनता है। तो वह किस नदी मुख पर नहीं बनता भाई, वह नर्मदा नदी पे क्या नहीं बनता है। ठीक है, तो
10वें का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है भाई, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है? तो किस अनुच्छेद में है? तो देखिए जो राष्ट्रपति को क्षमा प्रदान करने की शक्ति है क्या भाई? आर्टिकल 72 में है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 की ओर देखते हैं। प्रश्न संख्या 12 हमारा क्या कहता है कि कैबिनेट मिशन योजना कब आया? यानी कैबिनेट मिशन योजना कब आता है भाई? तो वह आता है भाई 1946 में आता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। संख्या 13 की ओर देखते हैं कि 13 क्या कहता है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो वह किस देश से लिया गया भाई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया वह लिया गया भाई दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के किस पद पर का अध्यक्ष होता है? यानी किस पद का अध्यक्ष होता है? तो देखिए जो उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का क्या कहलाता है भाई? वह चेयरमैन यानी सभापति कहलाता है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 की ओर देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि शून्यकाल सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था? तो शून्यकाल जो सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था भाई? तो क्या शून्यकाल सबसे पहले कहां प्रारंभ हुआ था भाई? तो देखिए 1962 में क्या हुआ था? भारत में सबसे पहले शून्यकाल प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं कि भारत में नाबार्ड की स्थापना कब हुई? यानी कि भारत में जो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है भाई? 1982 में किया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा क्या प्रश्न क्या कहता है कि बाजार की अदृश्य संकल्पना किसने दी थी? वह किसने की दिए थे भाई? तो वह दिया था किसने भाई? एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, तो 17 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत में मुद्रास्फीति को मापने का मुख्य आधार कौन सा है? यानी कि मुद्रास्फीति की मापने का मुख्य आधार जो है वह क्या भाई? WPI है। ठीक है, WPI को और क्या कहते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक कहते हैं। ठीक है, थोक मूल्य सूचकांक को क्या कहते हैं? WPI कहते हैं। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 1991 में भारत में किस नीति की शुरुआत हुई थी? तो 1991 में भारत में कौन सी नीति प्रारंभ की थी? तो भाई वह कौन सी थी? वह उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति थी उसे 1991 में प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 की ओर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत का पहला पंचवर्षीय योजना पर केंद्रित थी? यानी पहली पंचवर्षीय पर योजना पर क्या केंद्रित थी? तो देखिए पहली पंचवर्षीय जो योजना थी वह किस पे केंद्रित थी? तो भाई कृषि पर केंद्रित थी। ठीक है, तो पहली पंचवर्षीय योजना आई कब थी भाई? तो यह आई थी 1951 से 1956 के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इक्कीस नंबर प्रश्न को देखते हैं। हिंग्स बोसांग को और किस नाम से जाना जाता है? तो हिंग्स बोसांग और क्या कहलाता है भाई? वह क्या कहलाता है भाई? गॉड पार्टिकल कहलाता है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है भाई? तो वह कोशिका का ऊर्जा घर होता है। ठीक, क्या होता है भाई? वह कोशिका का ऊर्जा घर होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न वो बढ़ते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा ईंधन प्रयोग होता है? वह भाई यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? रक्त का कौन सा भाग थक्का जमाता है? यानी कि रक्त का कौन सा भाग है जो थक्का जमाता है? तो वह कौन सा होता है भाई? वह प्लेटलेट्स होता है जो रक्त का थक्का जमाता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है?
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वह भाई घेंघा रोग होता है। ठीक, तो 25 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, घेंघा रोग होता है। चलिए और आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि भाई G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहां आयोजित हुआ था? तो देखिए G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 हो था वह कहां हुआ था भाई? वह हुआ था भाई, वह कहां हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न देखते हैं कि चंद्रयान 3 ने चंद्रमा पर कब लैंडिंग किया था? यानी जो चंद्रयान 3 था वह चंद्रमा पर कब लैंडिंग किया था? तो वह कब किया था भाई? तो वह 23 अगस्त 2023 को किया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। तो इस पूरे सीरीज में हमने सभी प्रकार के प्रश्नों को मेंशन किया है जो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हमारा क्लास कैसा लग रहा है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए, और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर भी कर दे, ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो अगले प्रश्न की बढ़ते हैं कि साइमन का मिशन भारत कब आया था? तो साइमन का मिशन भारत कब आया था? तो वह आया था भाई 1928 को भारत आया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 29 को और देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 हमारा क्या कहता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या थी? तो विश्व पर्यावरण 2024 की थीम क्या थी? वह थीम थी भाई आवर लैंड आवर फ्यूचर थी। यानी कि यह जो आवर लैंड आवर फ्यूचर थी, यानी यह 2024 की थीम थी, यानी भूमि और भविष्य थी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 30 की ओर देखते हैं। 30 की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि हाल ही में भारत माला परियोजना किससे जुड़ी है? यानी कि जो भारत माला परियोजना है यह किससे जुड़ी है भाई? यह जुड़ी है किससे भाई? सड़क और संचरण से जुड़ा है। इन सभी से क्या है? भारत माला परियोजना जुड़ा है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। देखिए 31 नंबर प्रश्न में बढ़ते हैं कि आईपी एड्रेस में IPv4 के कितने बीट होते हैं? ठीक, यानी IPv4 के कितने बीट होते हैं? तो वह कितने बीट होते हैं भाई? 32 बीट होते हैं। ठीक, तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भाई Ctrl+Z शॉर्टकट का प्रयोग किसके लिए होता है? ठीक, तो किसके लिए होता है भाई? यह अंडो के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33 को बढ़ते हैं कि कंप्यूटर में ALU किस कार्य के लिए प्रयोग होता है? यानी ALU का कार्य क्या होता है यह आपसे पूछा है। तो ALU का जो कार्य होता है वह गणना और तर्क के लिए होता है। ठीक है, गणना और तर्क के लिए किया जाता है। तो 35 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि URL का पूर्ण रूप क्या है? यानी कि URL का आपका फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो यह क्या हो जाएगा भाई? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। ठीक है, तो 34 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 35 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि भारत की पहली सुपर कंप्यूटर मशीन कौन सी थी? यानी कि भारत की पहली सुपर कंप्यूटर मशीन कौन सी थी? वह कौन सी थी भाई? तो देखिए वह क्या थी भाई? परम 8000 थी। ठीक है, तो 35 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और आगे देखते हैं 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? यानी कि दिलवाड़ा मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पे स्थित है भाई? वह दिलवाड़ा मंदिर स्थित है क्या भाई? राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक, राजस्थान के माउंट आबू में क्या है? दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। ठीक, चलिए और आगे देखते हैं 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके शासन में प्रसिद्ध था? ठीक, यानी कि किसके शासन में प्रसिद्ध था भाई? तो यह तक्षशिला विश्वविद्यालय, तो यह था भाई गुप्त काल के शासन कालों में प्रसिद्ध था।
ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न देख हमारा क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को स्थायी किया था, यानी कौन सा ऐसा कर था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी कर दिया था। तो वह कौन सा कर था भाई, वह जो भूमि कर था, इसे क्या किया था अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी कर दिया था। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है, 39 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था। तो वह किसने किया था भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए आपसे एक प्रश्न और पूछता है क्या भाई कि कुतुब मीनार का जो कार्य पूर्ण किसने कराया था। तो इल्तुतमिश ने इसे पूर्ण कराया था, लेकिन जो निर्माण कार्य प्रारंभ किसने किया था, तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, लेखक कौन है, यानी राज तरंगिणी पुस्तक नामक जो है यह किसके लेखक, इसके लेखक कौन है, तो यह इसके लेखक कौन है भाई, कल्हड़ जी हैं। ठीक है, तो 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए और आगे देखते हैं। 41 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में है। तो वह किस राज्य में है भाई, अजंता की गुफाएं किस में है भाई, वह महाराष्ट्र में उपस्थित है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि नटराज किस देवता का रूप है। तो वह नटराज किस देवता का रूप है भाई, वह भगवान शिव का रूप होता है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला 43 नंबर प्रश्न हमारा क्या भाई, संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा। तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ किसने लिखा था भाई, सारंगदेव ने लिखा था इसे। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि कुंभ मेला कितने वर्ष में लगता है। तो कुंभ मेला कितने वर्षों पे लगता है, 12 वर्षों पे लगता है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है। तो वह किस धर्म का ग्रंथ होता है भाई, वह बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। अब हम लोग कुछ खेल से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है भाई, डिस्कस थ्रो किस खेल से संबंधित है, यानी 46 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है कि डिस्कस थ्रो किस प्रकार के खेल से संबंधित है। तो वह भाई किससे संबंधित है, वह एथलीट से संबंधित है। ठीक, प्रश्न संख्या 47 को बढ़ते हैं कि भारत ने 2018 में अंडर 19 विश्व कप किसके नेतृत्व में जीता था। तो वह किसके नेतृत्व में जीता था भाई, तो वह जीते थे भाई पृथ्वी शॉ के नेतृत्व में अंडर 19 विश्व कप को जीते थे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है 48 नंबर की पहला महिला हॉकी विश्व कप कहां हुआ था। जो पहला महिला हॉकी विश्व कप हुआ था वह कहां हुआ था भाई, वह इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि भारत का पहला ओलंपिक पदक कौन जीता था। तो वह कौन जीता था भाई, तो वह कौन जीते थे भाई, केडी जाधव जी ने जीते थे। और कब जीते थे, 1952 में जीते थे। ठीक, तो भारत के लिए पहले ओलंपिक पदक विजेता कौन थे भाई, केडी जाधव थे, और 1952 में क्या किए थे, या जीते थे। ठीक है, तो इस वाले पूरे सेशन का लास्ट प्रश्न को देखते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भाई ब्लैक पैंथर उपनाम किस भारतीय खिलाड़ी का है, यानी कि ब्लैक पैंथर के नाम से किसे जाना जाता है। तो वह किसे जाना जाता है भाई, तो पहला ऑप्शन क्या भाई, मीराबाई चानू, दूसरा ऑप्शन क्या भाई पीटी उषा, और तीसरा ऑप्शन क्या भाई मिल्खा सिंह, और चौथा ऑप्शन क्या भाई सुशील कुमार। तो देखिए ब्लैक पैंथर किसे कहा जाता है भाई, मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ठीक, तो इस वाले प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए अब हमारा क्लास सेशन यहीं पे समाप्त होता है, और जो भी साथी नए जुड़े हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आज क्लास अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।